कोजाबश, तुम कबीले में जाओगे और कहोगे कि तुजतेकन मर गया है। तुजतेकन को अर्तुगरुल ने मार दिया है। उनको एक दूसरे की जानें लेने दो, फिर मैं आऊँगा और बाकियों को भी ख़त्म कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि तुजतेकन और उसके साथी नोयान के चुंगल में फंस जाते हैं और कोजाबश नोयान के साथ खड़ा हो जाता है, जिससे तुजतेकन की आंखें खुलती हैं कि कोजाबश दरअसल एक गद्दार है। इस किस्त के आगाज में दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई जारी होती है। तुजतेकन के तमाम साथी शदीद जख्मी होकर गिर जाते हैं और तुजतेकन को भी नोयान काबू कर लेता है और उसको शदीद जख्मी करके एक गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद वो कोजाबश को अपने पास बुलाता है। कोजाबश, तुम कबीले में जाओगे और कहोगे कि तुजतेकन मर गया है। तुजतेकन को अर्तुगरुल ने मार दिया है। उनको एक दूसरे की जानें लेने दो, फिर मैं आऊँगा और बाकियों को भी ख़त्म कर दूँगा। नोयान कोजाबश को कबीले में भेजकर दोनों कबीलों में बड़ा इख्तिलाफ पैदा करना चाहता था, ताकि वो दोनों एक दूसरे को ही मारकर ख़त्म हो जाएं और जो बच जाएंगे उनको हम मार देंगे। फिर नोयान कोजाबश को कहता है कि तुम्हारी शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता कि तुम किसी लड़ाई से निकल कर आए हो, इसलिए उसका हुलिया तब्दील करने के लिए उसे खूब मारता है। फिर नोयान कहता है कि अब तुम ठीक लग रहे हो और तुम जा सकते हो। कोजाबश वहाँ से निकल पड़ता है। नोयान कहता है कि आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही है। तानगुत कहता है कि अर्तुगरुल एक दफ़ा फिर हमारे हाथ से निकल गया और हम दोनों को नहीं मार सके। नोयान कहता है कि अगर हम दोनों को मार देते तो सिर्फ 2 ही आदमी मरते, लेकिन अब अर्तुगरुल जिंदा होते हुए भी मरों जैसा है, क्योंकि जब कोजाबश कबीले में जाकर बताएगा कि अर्तुगरुल ने तुजतेकन को मार दिया है तो कबीला अर्तुगरुल के लिए आग का मैदान बन जाएगा और फिर 2 की बजाय कई लोग मरेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी हलीमा सुल्तान और दिल्ली दामीर के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल उनको बताता है कि हम मंगोलों का वहां इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी बजाय वहां तुजतेकन और उसके साथी आ गए। इसके बाद वो सब वहाँ कुछ आराम करते हैं। अर्तुगरुल अपने हाथ से लोहे का दस्ताना उतारता है, उसके हाथ से कुछ खून बह रहा होता है, जिसे हलीमा सुल्तान पानी से साफ करती है। अर्तुगरुल कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हाथ साथ नहीं दे रहा और मैं बहुत मुश्किल से तलवार पकड़ता हूँ। दूसरी तरफ कबीले में गुमस्तेकन आयतुल्लाह को कहता है कि अर्तुगरुल ने सल्जूक कमांडर अर्तकुश को नहीं मारा और मुझे ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं है, जिस पर आयतुल्लाह चौंक जाती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो। गुमस्तेकन कहता है कि हम अपने मकसद में कामयाबी के लिए झूठ और सच को नहीं देखेंगे। आयतुल्लाह कहती है कि हमें हर हाल में गोंजा गुल और गुंदोगदो की शादी कराना होगी, जिसके बाद गुंदोगदो तुम्हारी हर बात मानेगा, लेकिन उससे पहले हमें हाइमा खातून को इस रिश्ते के लिए राजी करना होगा, जिस पर गुमस्तेकन कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। दूसरी तरफ गोखचे गुस्से में सलजान के खेमे में दाखिल होती है और कहती है कि मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ कि तुम मर जाओ और तुमसे जान छूट जाए, जिस पर सलजान भी गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम तुजतेकन से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो ताकि तुम अर्तुगरुल से बदला ले सको। इसके बाद गोखचे सलजान पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सलजान उसका हाथ रोक लेती है और फिर गोखचे को लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और साथ साथ उसे कहती है कि बाज आ जाओ, तुम्हें सुलेमान शाह और हाइमा खातून ने अपनी बेटियों की तरह पाला है, लेकिन तुम गलत रास्ते पर चल पड़ी हो। इसके बाद हाइमा खातून वहाँ आ जाती हैं और गोखचे को बाहर जाने को कहती हैं और सलजान को समझाती हैं कि तुम सब के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर रही हो और अपने आप को कंट्रोल करो। हाइमा खातून के जाने के बाद सलजान अपने आप से ये फैसला करती है कि अब से मैं आयतुल्लाह को नहीं छोड़ूंगी और उसे बेनकाब करके रखूंगी। इसके बाद हाइमा खातून गुंदोगदो के खेमे में जाती हैं और उसे सलजान के बारे में बताती हैं। गुंदोगदो कहता है कि या मैं सलजान को मार डालूंगा या मैं उसे तलाक दे दूंगा। हाइमा खातून उसे कहती हैं कि तुम अपने लिए कोई और औरत देखो जो तुम्हें औलाद दे सके, लेकिन सलजान को तलाक मत देना, ये हमारी रवायात के खिलाफ है। गुंदोगदो कहता है कि अगर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी और मुश्किलात पैदा की तो फिर क्या होगा।
हाइमा खातून कहती हैं कि उसे तरीके से रहना होगा, वरना मैं उसे अपने खेमे में या इस कबीले में नहीं रहने दूंगी। इसके बाद गुंदोगदो गोंजा गुल को कबीले से बाहर एक नहर के पास बुलाता है, जहां वो उसकी कुछ तारीफें वगैरह करता है और गोंजा गुल भी उसे खुश करने की कोशिश करती है। इसके बाद गुंदोगदो कहता है कि मैंने जिरगे में जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। दूसरी तरफ गार में हलीमा सुल्तान साहब के लिए खाना तैयार करती है। अर्तुल कहता है कि कोजा बश एक बार फिर हमारे हाथ से निकल गया। तुर्कुत कहता है कि अगर वो गद्दार ना हुआ तो हो सकता है कोई और गद्दार हो कबीले में। अर्तुल कहता है नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि कोजा बश ही गद्दार है। बेशक वो अपनी ज़बान से भी इनकार कर दे, लेकिन उसकी आंखों में शैतान नजर आता है और वही गद्दार है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार गुमस्तगन को कहता है कि मेरा भांजा अर्तुल गद्दार नहीं है। मुझे पूरा यकीन है उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं आज दोनों कबीलों का जिरगा बुला रहा हूँ ताकि सब लोग इस बात पर मुतफिक हो जाएं। कुरकुत सरदार के जाने के बाद गुमस्तगन आयतुल्लाह को कहता है कि अर्तुल मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर निकला। जिस तरह कबीले में उसके काफ़ी चाहने वाले मौजूद हैं, इसी तरह सुल्तान के महल में भी काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो हाइमा खातून के पास जाता है और कहता है कि हलीमा सुल्तान और डेली दामीर कबीले में मौजूद नहीं हैं, आप मुझे बताएं कि वो कहाँ हैं। हाइमा खातून कहती हैं कि वो दोनों सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना हुए हैं ताकि रियासत के कुछ ज़रूरी कागजात उनके हवाले कर सकें और अर्तुल के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई है उसके बारे में बता सकें। फिर हाइमा खातून से बताती हैं कि ये कागजात दरअसल सुंगर तेकन की तरफ से आए हैं और वो ज़िंदा है और बहुत जल्द वापस हमारे पास आ जाएगा, जिस पर गुंदोगदो भी खुश हो जाता है। लेकिन गुंदोगदो हैरान भी था कि ये खबर और कागजात अर्तुल तक कैसे पहुँचे। इसके बाद दोनों कबीलों का जिरगा शुरू होता है, जिसमें अर्तुल के बारे में बात होनी थी। कुरकुत सरदार कहता है कि पहले आप लोग अपनी राय दें, जिसके बाद दो दुर्गा कबीले के लोगों ने अर्तुल की मुखालफत में बातें शुरू कर दी, जबकि एक आदमी ने तो साफ साफ उसे गद्दार कह दिया, लेकिन गुंदोगदो ने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल बेकसूर है। इसके बाद कुरकुत सरदार खड़ा होता है और अर्तुल के बचपन का एक वाकया सुनाता है कि जिस दिन अर्तुल पैदा हुआ था उस दिन हम मंगोलों से लड़कर आए थे और सुलेमान शाह जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। मैंने अर्तुल को उठाया और सुलेमान शाह के पास ले गया। अर्तुल ने अपने नन्हे हाथ सुलेमान शाह के चेहरे पर रखे तो वो तरोताज़ा हो गए। फिर उन्होंने दुआ मांगी और अर्तुल से कहा, जैसे तुम्हारे नन्हे हाथों ने मुझे नई जिंदगी दी है, इसी तरह तुम ओगज़ खानदान के जख्मों के लिए भी मरहम बनो, और अगर ये सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए फिर भी तुम कभी अपने रास्ते से मत हटना। इसके बाद कुरकुत सरदार कहता है कि अर्तुल अपने बाप का एक वफादार बेटा है और अर्तुल गद्दार नहीं है। इसके बाद गुमस्तगन कहता है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आपने कहा है और जो उस जख्मी सिपाही ने हमें बताया है वो गलत हो। जिस पर कुरकुत सरदार कहता है इंशाअल्लाह, और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।